जैन विश्व भारती लाडनू तुलसी अध्यात्म निगम द्वारा आयोजित 10वीं प्रेक्षा ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। स्थान अणुव्रत विहार, नई दिल्ली। प्रवचनकर्ता युवाचार्य महाप्रज्ञ मुनि श्री रथमल जी द्वारा प्रवचन सुनिए। विषय है नई आदतें, नई आस्थाएं। दिनांक 16 मई 1979। पुंज आचार्य प्रवर के चरणों में विनम्र वंदना। ज्योति की साधना करने वाले साधक का आदमी दो अवस्थाओं में जीता है, एक जवानी और एक बूढ़ापा। वैसे बहुत अवस्थाएं बतलाई गई है, किंतु वे सारी अवस्थाएं दो अवस्थाओं में आ जाती हैं, जो जीने की बड़ी अवस्थाएं हैं। प्रश्न होता है, जवान कौन और बूढ़ा कौन? सामान्य आदमी का उत्तर होगा, जिसकी आयु कम है, 20, 25, 30, 35 वर्ष का है, वह जवान है। जिसके सिर के केस काले हैं वह जवान है। जिसके केस पक जाते हैं, जो 60 पार कर जाता है, वह बूढ़ा होता है। यह हमारा सामान्य उत्तर है। किंतु शरीर की शक्ति को जानने वाला व्यक्ति यह उत्तर नहीं देगा, उसका उत्तर कोई दूसरा ही होगा। उसका उत्तर होगा, जिसका रक्तचाप संतुलित है वह जवान है, और जिसका रक्तचाप असंतुलित हो गया वह बूढ़ा है। एक 70 वर्ष का आदमी, किंतु उसका रक्तचाप संतुलित है, बिल्कुल ठीक है, 30 वर्ष के जवान जैसा है, तो वह जवान है। और एक 30 वर्ष का युवा यदि रक्तचाप असंतुलित हो गया, 80 वर्ष के बूढ़े जैसा हो गया, तो वह बूढ़ा है। रक्तचाप तब बढ़ता है जब हृदय को ज्यादा काम करना पड़ता है। हृदय पर अतिरिक्त भार पड़ता है, तब रक्तचाप बढ़ता है। रक्तचाप तब बढ़ता है जब धमनियां ठीक काम नहीं करती, धमनियों के छेद रुक जाते हैं, कड़ी हो जाती है, रक्त का संचार ठीक नहीं होता, तो हृदय को अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है उनमें रक्त पहुंचाने के लिए। अतिरिक्त श्रम करने के कारण वह कमजोर होता चला जाता है, रक्तचाप बढ़ता चला जाता है, हृदय कमजोर होता चला जाता है, और एक 30 वर्ष का आदमी भी बूढ़ा होता चला जाता है। जब धमनियां ठीक होती हैं, उनके रास्ते ठीक होते हैं, प्रणालिकाएं ठीक होती हैं, रक्त का संचार निर्बाध गति से होता है, कोई अवरोध नहीं होता, तो हृदय को कम काम करना पड़ता है, हृदय की शक्ति कम क्षीण होती है, हृदय बहुत समय तक काम कर सकता है, आदमी बूढ़ा नहीं होता, आदमी जवान बना रहता है, 70 वर्ष का होने पर भी जवान बना रहता है। फिर प्रश्न होगा कि धमनियों के मार्ग में अवरोध क्यों पैदा होता है, उनका रास्ता बंद क्यों होने लगता है, वे कड़ी क्यों हो जाती हैं, रक्त संचार में बाधा क्यों आती है। हमारा शरीर एक मलों का शरीर है। शरीर में इतने मल जमा होते हैं, इतने मल कि वे ठीक न निकले
तो पूरा शरीर मलमय शरीर बन जाता है। मल निकलने के अनेक द्वार हैं, मल द्वार, मूत्र द्वार, त्वचा और श्वास प्रणाली का, ये सारे मल को निकालने वाले द्वार हैं। मल को निकालते हैं, बाहर फेंकते हैं, किंतु जब ये द्वार भी अपना काम कम करने लग जाते हैं, शरीर में अधिक विष जाने के कारण नाड़ी संस्थान दुर्बल हो जाता है और ये मल फेंकने वाले रास्ते भी कमजोर बन जाते हैं। मल बाहर नहीं फेंका जाता तो भीतर ही भीतर मल जमा होता चला जाता है और मल जमता जमता इतना जम जाता है कि धमनियां मल से भर जाती हैं, मल चिपट जाता है, रास्ते संकड़े हो जाते हैं और वे कड़ी पड़ जाती है। जब तक मल निष्कासन के द्वार ठीक रहे तो विष जमा होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, विष जमा होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, मल जमा होते हैं और बाहर निकल जाते हैं। विष जमा होना स्वाभाविक बात है, एक अनिवार्य बात है। कभी नहीं होता कि शरीर में मल जमा न हो, विष जमा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम जो कुछ भी खाते हैं सबके साथ विष भरा हुआ है। आप जिसको अमृत मानते हैं उसके साथ भी जहर है। दुनिया में ऐसा कोई भी अमृत नहीं कि जिसके साथ जहर न हो। प्रत्येक अमृत के साथ भी जहर है। आप सोचते हैं कि फल तो बहुत लाभदायी है, ये पत्तियों के साग तो बहुत लाभदायी है, दूध तो बहुत अच्छा है, बहुत शरीर को निभाने वाला और चलाने वाला है, अमृत है। दूध को अमृत कहा गया, घी को अमृत कहा गया, फलों के रस को अमृत कहा गया, किंतु इन सब में भी विष भी भरा हुआ है, जहर भी है। एक भी खाद्य पदार्थ ऐसा नहीं है जिसे केवल अमृत कहा जा सके, जिसके साथ कोई विष की मात्रा न हो। सबके साथ विष भरा हुआ है। हम खाते हैं, अमृत भी खाते हैं, जहर भी खाते हैं, किंतु निकालने का रास्ता है कि जो जहर होता है, जहर जमा होता है, विष होता है, मल होता है, उसे निकालते चले जाते हैं। जब तक मल निष्कासन का मार्ग खुला रहता है तब तक जीवन की यात्रा निर्बाध चलती जाती है, और जब ये मार्ग अवरुद्ध होते हैं, मार्ग में रुकावट पैदा होती है, तब कठिनाइयां शुरू होती हैं, बीमारियां शुरू होती हैं और बुढ़ापा शुरू होता है, जीवन की यात्रा कम होने लग जाती है। निष्कर्ष की भाषा में कहूं तो मुझे कहना चाहिए कि मार्ग साफ होने चाहिए, ये नाले साफ रहने चाहिए, ये नलिकाएं, प्रणालिकाएं शुद्ध और स्वच्छ रहनी चाहिए, इनमें कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो भी जहर जमा हो बाहर निकलता चला जाए, सफाई होती चली जाए और हमारी जीवन की प्रणाली का शुद्ध बनती चली जाए। कोई अवरोध पैदा न हो, बुढ़ापा न आए। ठीक इस शरीर की प्रक्रिया के साथ जब मैं चित्त की और चेतना की प्रक्रिया को देखता हूं तो मुझे यही लगता है कि दोनों की एक समान प्रक्रिया है। जैसे प्रश्न है कि जवान कौन और बूढ़ा कौन, तो मानसिक जगत में प्रश्न है कि सुखी कौन और दुखी कौन। जवान यानी सुखी और बूढ़ा यानी दुखी। बुढ़ापा दुख ही तो है और क्या है। बुढ़ापा अपने आप में दुख है। भगवान महावीर ने एक दुखों का वर्गीकरण किया, कुछ दुख बतलाए, तो वहां बतलाया जम्मम दुखम
जरा दुखम रोगाय मरणाणीय अहो दुखो संसारो जब थकी संति जंतो। जन्म लेना भी दुख है, बूढ़ापा दुख है, रोग दुख है और मृत्यु दुख है। तो बुढ़ापा भी एक दुख है। बूढ़ा होना अपने आप में दुख है, बूढ़ा होना अपने आप में एक बीमारी है। बीमारी का नाम और क्या है? बूढ़ा भी स्वयं बीमारी है। बुढ़ापा एक बीमारी तो है, और क्या है? यह बीमारी है और दुख है। तो सुखी कौन और दुखी कौन? जो जवान है वह सुखी है और जो बूढ़ा है वह दुखी है। मानसिक जगत में जवान वह है कि मन में कोई संताप आता है और चला जाता है, निकल जाता, रास्ते साफ हैं, कोई अवरोध पैदा नहीं होता। कोई भी संताप ताप आता है और बाहर निकल जाता है, वह है सुखी और जवान मानसिक जगत में। दुखी वह है कि संताप आता है और जमा हो जाता है, मल निकलने का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, बंद हो जाता है, संताप जमा हो जाता है, वह है दुखी यानी बूढ़ा। आप ये न माने कि इस दुनिया में कोई जन्म ले और संताप न आए। जैसे अमृत खाए और साथ में जहर न आए, यह नहीं हो सकता। तो इस दुनिया में मानसिक जगत में जिए, मानसिक आनंद का अनुभव करें और साथ में दुख न आए, संताप न आए, यह कभी नहीं हो सकता। जहां सुख की अनुभूति होती है वहां संताप ही साथ साथ में आता है। एक भी ऐसा सुख नहीं है कि जिसके साथ संताप न हो। एक भी ऐसी कोई इस भौतिक जगत की आनंद की अनुभूति नहीं है कि जिसके साथ पहले या पीछे या समरेखा में संताप न हो। यह कभी हो ही नहीं सकता। संताप होगा और निश्चित होगा, किंतु जब मन की प्रणालिका, चेतना की प्रणालिका इतनी साफ रहे कि जो आए और बाहर निकल जाए, मल बाहर निकल जाए, तब तक बूढ़ापा नहीं आता, तब तक दुख घनीभूत नहीं होता, तब तक हमारी वेदना सघन नहीं होती, आती है और चली जाती है। किंतु जब मल ज्यादा जमा होने लग जाता है और मल निकालने की प्रेरणाएं कम होने लग जाती हैं, मार्ग में अवरोध आता है, तो संताप इतना सघन बन जाता है, बाहर नहीं निकल पाता और भीतर इतना जमा हो जाता है, आदमी संताप से संतप्त हो जाता है, ग्रस्त हो जाता है और केवल दुखमय बन जाता है, वेदनामय बन जाता है और पीड़ा उसे घेर लेती है, सताने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? मार्ग का अवरोध क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम हृदय से अतिरिक्त काम लेने लग जाते हैं। हृदय से, हमारी चेतना से अतिरिक्त काम लेने लग जाते हैं। हमारी आस्था का द्वार बंद होने लग जाता है। हमारा सारा जीवन चलता है आस्था के द्वारा। जीवन संचालन का सूत्र है आस्था। हाथ चलता है, पैर चलता है, मस्तिष्क चलता है, इंद्रियां चलती है, आंख चलती है, कान चलता है और मन चलता है। पर ये जीवन के संचालन सूत्र नहीं है, ये तो चलने वाले हैं। सूत्रधार कौन है? प्रश्न है कि सूत्रधार कौन है? इन्हें संचालित करने वाला मूल तत्व कौन है जिसकी प्रेरणा से ये सारे संचालित होते हैं? आंख देखती है। यदि आंख स्वयं संचालक हो तो शायद एक ही दिशा में देखेगी,
किंतु आंख कभी सामने देखती है, कभी पीछे की ओर देखती है, कभी दाएं देखती है और कभी बाएं देखती हैं, कभी एक वस्तु को देखती है तो कभी दूसरी वस्तु को देखने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? आंख एक उपकरण है, आंख एक साधन है। जिस प्रकार भीतर में रहने वाला संचालक सूत्र उसे संचालित करता है, उसी प्रकार वह संचालित हो जाती है, उसी दिशा में देखने लग जाती है। आंख स्वयं संचालक नहीं है, वह संचालित है। सारी इंद्रियां संचालित हैं, सूत्र किसी दूसरे के हाथ में है। सेना का संचालन सेनापति करता है, सेना संचालित होती है, सेनापति संचालन करता है। वह कंट्रोल रूम में बैठा बैठा भी संचालन करता है। संचालन का सूत्र किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में होता है और संचालित होने वाली शक्ति कोई दूसरी होती है। तो हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां, सारी कर्मेंद्रियां, मन, मस्तिष्क, ये संचालित होने वाले हैं और इन्हें संचालित करने वाली जो संचालक शक्ति है वह है हमारी चेतना। चेतना संचालित करती है। चेतना में जितना मोह अधिक होता है, जितनी मूर्छा अधिक होती है, जितनी आसक्ति अधिक होती है, उतना ही विष ज्यादा जमा होता चला जाता है और हमारा सारा तंत्र अवरुद्ध हो जाता है। प्रश्न है मूर्छा का, प्रश्न है आसक्ति का, जो चेतना के साथ जुड़ी हुई है। पदार्थ पदार्थ है, पदार्थ जड़ है, अचेतन है। पदार्थ पदार्थ है, पदार्थ न सुख देता और न दुख देता। पदार्थ में कोई क्षमता नहीं है, सुख देने की क्षमता भी नहीं है और दुख देने की क्षमता भी नहीं है। पदार्थ पदार्थ है, पदार्थ अचेतन है। पदार्थ के साथ हमारा संबंध होता है, संबंध होता है और संबंध होता है और चला जाता है। आदमी सुबह उठता है, उठते ही पदार्थ के साथ संबंध स्थापित करता है। उठता है, उठने के बाद बहुत लोग अपने हाथों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। ऐसा माना जाता है उठते ही सबसे पहले अपने हाथ को देखता है तो अच्छा होता है, अपने हाथ के साथ संबंध स्थापित करता है। उठते ही आदमी अपने आसपास जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ संपर्क स्थापित करता है। व्यक्ति उठते ही जिस मकान में होता है, कमरे में होता है, उस कमरे में पड़ी हुई वस्तुओं के साथ संपर्क स्थापित करता है। फिर जब बाहर जाता है तो जो जो सामने चीजें आती हैं उनके साथ संपर्क स्थापित करता है। उठते ही आदतों के कारण संपर्क स्थापित करता है। आदत बन जाती है कि उठते ही चाय लेनी पड़ती है तो चाय के साथ संपर्क स्थापित करता है। उठते ही और कुछ खाने की आदत पड़ जाती है तो उसके साथ संपर्क स्थापित करता है, और उषा पान करने की आदत है तो पानी के साथ संपर्क स्थापित करता है, और उठते ही लड़ने की आदत है तो लड़ाई के साथ भी संपर्क स्थापित करता है। उठते ही पहले क्षण में ही आदमी अनेक काम करता है। उठते ही, आंख खुलते ही हमारा बाह्य जगत के साथ, पदार्थ जगत के साथ संपर्क स्थापित होना शुरू हो जाता है और वह चक्का दिन भर चलता है। न जाने कितनी वस्तुओं के साथ हमारा संपर्क स्थापित होता है, संबंध स्थापित होता है। हम संबंध स्थापित करते चले जाते हैं। उन संबंधों में से कुछ झटके होते हैं,
एक झटका लगता है। एक पदार्थ के साथ संपर्क स्थापित किया और एक झटका लगता है, दूसरे के साथ संपर्क स्थापित किया और एक झटका लगता है, और वे झटके हमारे स्मृति कोष्ठ में चले जाते हैं। सामने वाला पदार्थ यदि कमजोर होता है तो झटका कम लगता है, और सामने वाला पदार्थ यदि शक्तिशाली होता है तो झटका तेज लगता है, बहुत तेज झटका लगता है। एक बच्ची आई, पड़ोसी की बच्ची घर पर आई, और पति खड़ा था, घर का मालिक खड़ा था। उससे कहा कि स्त्री चाहिए। तो मालिक ने कहा, वह खड़ी सामने, अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुआ कि वह खड़ी सामने ले जाओ। बच्ची बोली, नहीं नहीं, ये नहीं, कपड़ों वाली स्त्री चाहिए, कपड़ों वाली स्त्री। कहा, दिखाई नहीं देता, कपड़े पहने हुए है, कपड़ों वाली तो है, नंगी कहाँ है, कपड़ों वाली है। कि ये नहीं, झटका करंट वाली चाहिए, जिसमें करंट हो, हाथ लगाकर देखो झटका लगेगा या नहीं लगेगा। तो जो जितनी तेज होती है उसका झटका लगता है, उतना ही तेज झटका लगता है। झटका लगता है पदार्थ का, और वह झटका स्मृति कोष्ठ में चला जाता है, जम जाता है। और ज्यादा तेज झटका होता है तो मज्जा तक चला जाता है, ग्रे मैटर तक चला जाता है, और वह स्थायी बन जाता है। आदमी उसमें उलझ जाता है, रास्ता बंद होने लग जाता है। एक पदार्थ के कारण जो झटका लगा, स्मृति कोष्ठ तक पहुंचा, मज्जा तक पहुंचा, तेज झटका लगा, और भीतर में जमा हो गया। हमारा जो चेतना का प्रणाली का मार्ग था, उस मार्ग में एक अवरोध पैदा हो गया। हम उसको कहते हैं आसक्ति, उसको कहते हैं मूर्छा, उसको कहते हैं मोह। पदार्थ के साथ हम जुड़ गए, पदार्थ हमसे जुड़ गया और एक संबंध स्थापित हो गया। हमने न जाने कितने संबंध स्थापित कर रखे हैं, न जाने कितने लोगों के साथ और कितने पदार्थों के साथ संबंध स्थापित कर रखा है। वे सारे के सारे संबंध हमारी चेतना की प्रणालिका में अवरोध पैदा किए हुए हैं। यह चेतना का रास्ता जो बिल्कुल साफ रास्ता था, शुद्ध मार्ग था, शुद्ध चेतना, जहां कोरी चेतना है और कोई भी नहीं है, उस चेतना के मार्ग में इन संबंधों ने इतने अवरोध पैदा कर दिए, मार्ग को इतना संकड़ा बना दिया, मूर्छा इतनी घनी हो गई, ये चेतना की धमनियां इतनी कड़ी हो गई कि ठीक उनमें रक्त का संचार नहीं हो रहा है। आदमी दुख पा रहा है, बुढ़ापा भोग रहा है और जवानी समाप्त हो रही है। हम ध्यान के द्वारा क्या चाहते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने कि हम ध्यान के द्वारा क्या करना चाहते हैं। हमारा ध्येय क्या है, हमारा आदर्श क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, किस दिशा में जाना चाहते हैं। जब तक कोई आदर्श स्पष्ट नहीं होगा, तब तक यह जीवन का संचालन सूत्र भी हमारा स्पष्ट नहीं होगा। मनुष्य में एक आदर्श के प्रति आस्था पैदा होती है, और जैसी आस्था होती है, जैसी श्रद्धा होती है, वैसा ही उसका संचालन होता है। संचालन होता है। आदमी एक आदमी बैठा है, भूख लगी, खड़ा होगा, रसोई घर में जाएगा, हाथ की मांसपेशियां सक्रिय होगी, भोजन को उठाएगा,
मुंह में लार टपकने लग जाएगी, लाला का स्राव होने लग जाएगा, भोजन की गंध होगी, लारा टपकेगी, रस का स्राव होने लगेगा, पित्त का स्राव, पित्त की थैली पित्त का स्राव करने लगेगी, सारा शरीर का तंत्र सक्रिय हो जाएगा, सारी जो हाथ की मांसपेशियां और पूरी जो अन्न प्रणालिका की और पाचन प्रणालिका की मांसपेशियां सक्रिय हो जाएगी और सब अपना अपना काम करने लग जाएगी और भोजन के लिए जितने स्राव चाहिए वे सारे के सारे स्राव होने लग जाएंगे। कारण क्या है कि एक आस्था भीतर जमी हुई है, एक श्रद्धा जमी हुई है कि जब भूख का अनुभव हो तो भोजन करना चाहिए। उस आस्था से प्रेरित होकर मनुष्य जब पैर बढ़ाता है सारा तंत्र सक्रिय हो जाता है, हमारी सारी जीवन की क्रियाएं संचालित होती हैं गहनतम आस्थाओं के द्वारा। आस्थाओं के द्वारा ये तो सारा कार्य तंत्र है, मस्तिष्क एक कार्य तंत्र है जो कार्य को संचालित करता है, क्रियान्वित करता है, किंतु उसकी प्रेरणा है गहन अंतराल में छिपी हुई हमारी आस्थाएं, आदर्श और श्रद्धा। हमारा जैसा आदर्श होगा, जैसी श्रद्धा होगी, उस ओर हमारी सारी शक्तियां प्रवाहित हो जाएगी। यदि मनुष्य की आस्था लड़ाई में है तो उसकी सारी शक्तियां लड़ने में लग जाएंगी, और मनुष्य की आस्था यदि क्षमा में है तो उसकी सारी शक्तियां क्षमा में लग जाएंगी। हमारी आस्था का निर्माण आदतों का निर्माण होता है, आस्था से आदत का निर्माण होता है। आदत आस्था को नहीं बनाती किंतु आस्था आदत को बनाती है। पहले आस्था फिर आदत, जिस प्रकार की आस्था उसी प्रकार की आदत बन जाती है। हमारी आस्थाएं आज परिष्कार मांगती है, हम ध्यान के द्वारा आस्था का परिष्कार करना चाहते हैं। हमारी आस्था एक संबंध की आस्था बनी हुई है, संबंध स्थापित करने की आस्था है। हम पदार्थ जगत के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं और उस संबंध के द्वारा सुख पाना चाहते हैं। संबंध, सुख की आस्था, संबंध और सुख, यह एक प्रक्रिया है। हम देखते हैं एक पदार्थ का संबंध होता है, सुख का अनुभव होता है, और जब विसंबंध होता है हमें दुख का अनुभव होने लग जाता है। संयोग हुआ, अनुकूल का संयोग हुआ, बड़ा सुख का अनुभव हुआ, किंतु वियोग हो गया, दुख का अनुभव होने लगा। बिजली थी, सुख का अनुभव होता था, जब चाहा तब पंखा चलाया, जब चाहा तब पानी ऊपर चढ़ गया, बड़ा सुख का अनुभव होता था। बिजली का कनेक्शन कट गया, संबंध विच्छेद हो गया, दुख का अनुभव होने लगा। तो दुख बिजली के चले जाने से नहीं हुआ और सुख बिजली के आने से नहीं हुआ। किसी वस्तु के चले जाने से दुख नहीं होता। दुख तब होता है जब हमें यह पता चल जाता है कि वस्तु चली गई। व्यक्ति को पता नहीं होता कि दुकान में घाटा हो गया, कोई दुख नहीं होता, किंतु दुख तब होता है जब यह पता चल जाता है कि घाटा हो गया। घाटा होने से कोई दुख नहीं होता और लाभ होने से कोई सुख नहीं होता जब तक कि पता नहीं होता। यदि वास्तव में घाटा होने से ही कोई दुख हो
तब तो घाटा होने की घटना घटित हो और आदमी को दुख हो जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। कोई आदमी, किसी का प्रिय व्यक्ति चला गया, संसार से विदा ले ली, मर गया, कोई दुख नहीं होता। जब तक कि तार नहीं पहुंच जाता, फोन नहीं आ जाता कि अमुक व्यक्ति चल बसा, तब तक कोई दुख नहीं होता। जब सूचना मिल जाती है तब दुख होता है। एक बात तो समाप्त कि घटना घटित होती है, उससे सुख दुख नहीं होता, किंतु सुख दुख तब होता है जबकि पता चल जाता है। आगे और चले कि पता चलने से भी सुख दुख नहीं होता। सुख दुख तब होता है जब हमारी मूर्छा होती है। मूर्छा होती है तो वियोग होने पर दुख होता है, और मूर्छा होती है तो संयोग होने पर सुख होता है। किंतु जब मूर्छा नहीं होती तो वियोग हो चाहे संयोग हो, सुख भी नहीं होता, दुख भी नहीं होता। केवल घटना घटित होती है, आदमी जान लेता है कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है जान लेता है, किंतु सुख भी नहीं होता, दुख भी नहीं होता। केवल घटना का बोध होता है, कोरा ज्ञान होता है। वास्तव में सुख का अनुभव और दुख का अनुभव पहला उसका सूत्र है, पहला उसका सोपान है ज्ञान होना, जानना, और दूसरा है मूर्छा होना, आसक्ति होना। ध्यान के द्वारा हम उस स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं, उस आस्था का निर्माण करना चाहते हैं कि दुनिया में घटित होने वाली घटनाएं घटे जैसी घटित होने वाली है, घटेगी और घटती रहे, उसका हमें पता भी चलता रहे, किंतु न सुख आए और न दुख आए, दोनों न आए। हम केवल जानते चले जाएं, कर्तव्य का पालन करते चले जाएं, चिंतन करते चले जाएं, किंतु चिंतित न बने, संताप को इकट्ठा न करें, संतप्त न बने, संतप्त न बने। आचार्य श्री से एक व्यक्ति ने कहा कि एक बहुत बड़ा उपद्रव आ रहा है, रायपुर की घटना है कि बहुत बड़ा उपद्रव हो रहा है, विद्यार्थियों का बड़ा जुलूस आ रहा है, बड़ा उपद्रव होगा। आचार्य श्री ने कहा चिंता न करे, चिंतन करे। यह है आस्था का एक निर्माण। सामान्यतः क्या होता है कि व्यक्ति के सामने थोड़ी सी प्रतिकूल स्थिति आती है और इतना चिंतित बन जाता है, चिंता से ग्रस्त हो जाता है कि उपाय खोजना भी बंद कर देता है। अपाय आते ही उपाय की बात समाप्त हो जाती है, और जब उपाय की चिंता, उपाय का चिंतन समाप्त होता है तो सारे रास्ते बंद हो जाता है, सिवाय मृत्यु के कोई रास्ता शेष नहीं बचता। मृत्यु से बचने का, कष्ट से बचने का, दुख से बचने का एकमात्र उपाय है कि परिस्थिति के आने पर चिंता न करना, किंतु चिंतन करना। व्यथा न करना, किंतु संवेदन करना, अनुभव करना। व्यथित नहीं, व्यथा न करे, संवेदन करे, वेदन करे। बहुत बड़ा अंतर है। दोनों के पीछे दो प्रकार की आस्थाएं बोल रही है। चिंता के पीछे एक प्रकार की आस्था होती है और चिंतन के पीछे दूसरे प्रकार की आस्था होती है। जो व्यक्ति चिंतन करना जानता है वह अपाय के बीच में भी उपाय को खोज लेता है। हजारों अपायों के बीच में भी उपाय को खोज लेता है और उसका समाधान ढूंढ लेता है। जो व्यक्ति चिंतन करना नहीं जानता, चिंता से ग्रस्त जाता है और अपाय के आने पर
घुटने टेक देता है वह कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता और कोई उपाय नहीं खोज सकता। सफलता के सारे मार्ग उसके बंद हो जाते हैं। बहुत संकड़ी सी रेखा है भेद रेखा, बहुत संकड़ी भेद रेखा है चिंता में और चिंतन में, व्यथा में और वेदन में। बहुत संकड़ी रेखा है, किंतु एक रेखा इधर, इस रेखा से परे जहां चिंता है वहां जीवन की सारी विफलताएं जीवन का वर्ण करती हैं, और जहां चिंतन होता है वहां जीवन की सारी सफलताएं उसका वर्ण करने लग जाती हैं। हम ध्यान के द्वारा स्थिति का निर्माण करें कि चिंता से मुक्त बने और चिंतन को प्रशस्त करें, व्यथा से मुक्त बने और वेदन के मार्ग को प्रशस्त करें। यह कैसे संभव हो सकता है? इस आस्था का निर्माण कैसे हो सकता है? इस आदत का निर्माण कैसे हो सकता है? आदत का निर्माण करने के लिए पहले आस्था का निर्माण जरूरी है। आस्था का निर्माण होगा तो आदत का निर्माण अपने आप होने लग जाएगा। आस्था का निर्माण, हमारी आस्था का निर्माण, चेतना का निर्माण, यानी चैतन्य के साथ जुड़ी हुई आस्था का निर्माण, यह है दृष्टिकोण का परिवर्तन। हम अपनी दृष्टि को बदलें, धारणा को बदलें, अवधारणा को बदलें। दृष्टि के द्वारा आस्था का निर्माण होता है। जैसी दृष्टि वैसी आस्था, और जैसी आस्था वैसा आचरण। आचरण जुड़ा है आस्था से और आस्था जुड़ी होती है दृष्टि से। हम ध्यान के द्वारा दृष्टि का परिमार्जन और परिष्कार चाहते हैं। हमारी दृष्टि निर्मल बने, हमारी मूर्छा टूटे, आस्था निर्मल बने। एक दृष्टि है, हमारा जीवन संचालित होता है प्राण शक्ति के द्वारा, हमारा जीवन संचालित होता है मस्तिष्क के द्वारा, और हमारा जीवन संचालित होता है मस्तिष्कीय चेतना के द्वारा, यानी मस्तिष्क से पैदा होने वाली चेतना के द्वारा। आस्था का, दृष्टि का दूसरा सूत्र है कि हमारा जीवन संचालित होता है शाश्वत चेतना के द्वारा, न कि मस्तिष्कीय चेतना के द्वारा। जब हम चेतना को मस्तिष्क तक परिसीमित कर लेते हैं तो वह हमारी चेतना केवल वर्तमान की चेतना बन जाती है। हमारी चेतना का संबंध केवल जीन के साथ जुड़ जाता है, या जीवन के प्रारंभ में होने वाले मूल तत्व के साथ, जीन के साथ, प्रारंभिक भ्रूण के साथ हमारी चेतना का संबंध स्थापित हो जाता है, या आनुवंशिकता के साथ चेतना का संबंध जुड़ जाता है। किंतु जब हमारी चेतना का संबंध शाश्वत के साथ होता है, हमारी चेतना इस जीवन के पहले क्षण में पैदा हुई चेतना नहीं है, किंतु शाश्वत काल से चली आ रही चेतना है, जिसका संबंध इस जीन के साथ ही पहला नहीं है, किंतु न जाने कितने संस्कार, कितनी वासनाएं, कितने कर्म, कितनी भावनाएं लेकर यह चेतना आई है और एक नए जन्म को ले रही है। इस आस्था के साथ जब आदमी चलता है तो उसका जगत बहुत बड़ा बन जाता है, उसकी आस्था दूसरे प्रकार की बन जाती है, और इतना विराट संसार उसके सामने होता है कि वह केवल वर्तमान की समस्याओं की व्याख्या वर्तमान के संदर्भ में ही नहीं करता, उसकी व्याख्या के लिए और बहुत बड़े विराट जगत में वह चला जाता है। जब
शाश्वत चेतना के द्वारा आस्था का निर्माण होता है, तो आदतें भी एक नए प्रकार की बनती है। यदि हमारा जीवन एक पदार्थ से निर्मित जीवन है, यदि हमारा जीवन एक भौतिक पदार्थ से निर्मित जीवन है, तो फिर भौतिक पदार्थ से संबंध विच्छेद करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। मूल भौतिक, आवश्यकताएं भौतिक और समाप्ति भौतिक, आदि का क्षण भौतिक, मध्य का क्षण भौतिक और अंत का क्षण भौतिक, सब कुछ भौतिक ही भौतिक है। तो फिर भौतिकता से परे हटने की कोई जरूरत नहीं। हमारी आस्था को अभौतिकता का आधार देने की कोई जरूरत प्रतीत नहीं होती। सारी की सारी आस्था भौतिकता के साथ जुड़ी हुई हमारी आस्था होगी। किस लिए अध्यात्म, किस लिए अभौतिकता, और किस लिए अतीत, और किस लिए भविष्य। न भविष्य की आवश्यकता, न अतीत की आवश्यकता, और न अध्यात्म की आवश्यकता, और न अलौकिक की आवश्यकता। कोई आवश्यकता नहीं। किंतु जब हमारी आस्था इस बात से जुड़ी हुई होती है कि यह जीवन का मूल सूत्र भौतिक नहीं है, जीवन भौतिक है किंतु जीवन का मूल सूत्र भौतिक नहीं है, वह कोई अभौतिक सत्ता है, वह कोई शाश्वत चेतन सत्ता है, तो फिर भौतिकता गौण हो जाती है, फिर भौतिकता द्वयम हो जाती है, फिर भौतिकता मात्र अपेक्षा हो जाती है, फिर भौतिकता मात्र आवश्यकता या उपयोगिता भर रह जाती है। आस्था का निर्माण, उसका आधार दूसरी बात बन जाती है। फिर हमारी आस्था चेतन के साथ जुड़ी हुई होती है, मूल सत्ता के साथ, चेतना के साथ जुड़ी हुई आस्था होती है, और वह पूरी आस्था चेतना के परिष्कार की आस्था होती है। फिर हमारा हाथ उठता है तो चेतना के परिष्कार के लिए उठता है, हमारा पैर उठता है तो चेतना के परिष्कार के लिए उठता है, हम खाते हैं तो चेतना के परिष्कार के लिए खाते हैं, जागते हैं तो चेतना के परिष्कार के लिए जागते हैं, और सोते हैं तो चेतना के परिष्कार के लिए सोते हैं। यानी जीवन का सब कुछ चेतना के परिष्कार के लिए होता है। सोना भी चेतना के परिष्कार के लिए, जागना भी चेतना के परिष्कार के लिए। सुत्ता अमुनिनो मुनिनो सया जागरंती। भगवान महावीर ने एक बहुत बड़ा सत्य उद्घाटित किया है कि जो अमुनि होता है, अज्ञानी होता है, वह सदा सोता है, और जो ज्ञानी होता है वह सदा जागता है। ज्ञानी आदमी नींद लेते हुए भी जागता है, और अज्ञानी आदमी आंख खुली रखते हुए भी सोता है। बड़ा आश्चर्य होगा, आंखें बंद और सोया पड़ा है, 6 घंटा नींद ले रहा है, कोई भान नहीं है, और महावीर कहते हैं कि वह जाग रहा है। एक आदमी चल रहा है, पैर उठ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हाथ भी हिल रहे, पूरा शरीर हिल रहा है, और महावीर कहते हैं आंखें खुली हैं, हाथ हिल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, फिर भी सोया हुआ है। बहुत बड़ा आश्चर्य। जागता आदमी सोता है और सोता आदमी जागता है। जो अज्ञानी होता है, जिसकी आस्था केवल भौतिक सत्ता के साथ जुड़ी हुई है, वह जागते भी सोता है। जो चेतना के परिष्कार के लिए कोई काम नहीं करता,
किंतु चेतना को मूर्छित बनाने वाला काम करता है। वह जो भी करता है वह मूर्छा में करता है, सोए हुए करता है, सोया हुआ करता है। और एक आदमी जो चेतना के परिष्कार के लिए काम करता है वह सोए हुए भी जागता है और सब कुछ जागता हुआ करता है। एक बहुत बड़ी बात कही गई कि साधु खाता है तो भी धर्म होता है, साधु उत्सर्ग करता है तो भी धर्म होता है, साधु नींद लेता है तो भी धर्म होता है, चलता है तो भी धर्म होता है, जो कुछ करता है सो धर्म होता है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पक्षपात कर दिया कि गृहस्थ तो खाता है तो पाप होता है और साधु खाता है तो धर्म होता है। भगवान ने भी इतना बड़ा पक्षपात किया कि जो अपनी पंक्ति में आकर बैठ गया, मुनि बन गया, वह खाए पिए जो कुछ भी करे सो सारा का सारा धर्म है, और जो अपनी पंक्ति में नहीं आया बेचारा अलग रह गया, वह जो कुछ करे सो पाप ही पाप। कितना बड़ा पक्षपात है ये। किंतु इस पक्षपात की बात को जब हम सूक्ष्म जगत में उतर कर देखते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं तो ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी सच्चाई का उद्घाटन किया कि जिस व्यक्ति में चेतना के परिष्कार की भावना जाग गई, जो व्यक्ति अपनी चेतना के परिष्कार में लग गया, जिसकी सारी प्राण ऊर्जा, जिसकी सारी शक्ति चेतना के परिष्कार में लग गई, वह जो कुछ भी करता है वह सारा का सारा धर्म है। जिस व्यक्ति की ऊर्जा चेतना के परिष्कार में नहीं लगी, वह जो करता है वह सारा का सारा पाप है, सारा का सारा अधर्म है। यह साधु का मतलब ये केवल कपड़ा पहनने वाला वेश वाला साधु नहीं है कि साधु का वेश पहन लिया, जो कुछ भी करे मानता चला जाए कि साधु बन गया, अब तो जो कुछ करता हूं सारा का सारा धर्म है। यह उस वेश की भाषा नहीं है, यह वेश की चर्चा में नहीं कर रहा हूं। महावीर ने जो कहा वह वेश को सामने रखकर नहीं कहा, उन्होंने कहा चेतना को सामने रखकर कि जिस व्यक्ति की यात्रा चेतना के जगत में शुरू हो गई, जो चेतना के जगत में चलना और अपना पैर बढ़ाना शुरू कर, वह जो कुछ भी करता है वह सारा का सारा धर्म है। और जिस व्यक्ति ने चेतना की अंतर यात्रा शुरू नहीं की, वह व्यक्ति जो कुछ करता है वह सारा धर्म नहीं है। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है चेतना का परिष्कार। चेतना का परिष्कार, फिर चाहे इन गृहस्थ के कपड़ों में बैठा हुआ साधु हो और फिर चाहे इस साधु के वेश में बैठा हुआ गृहस्थ हो, दोनों हो सकते हैं। गृहस्थ के कपड़े में बैठा हुआ साधु भी हो सकता है और साधु के वेश में बैठा हुआ गृहस्थ भी हो सकता है। यह तो अब स्वयं के खोजने का प्रश्न है या दूसरे के खोजने का प्रश्न है कि किस वेश में कौन बैठा है। यह तो खोज की बात है। किंतु जहां चेतन जगत की बात है, मैं चेतन जगत की चर्चा कर रहा हूं कि जिसने चेतना की अंतर यात्रा शुरू कर दी, मुनि बन गया चेतना के जगत में, उसका सारा जीवन का क्रियाकलाप भोजन से लेकर और नींद लेने तक है, वह सारा का सारा एक धर्म की यात्रा है। और जिस व्यक्ति ने चेतना के जगत में प्रवेश नहीं पाया
उसका सारा का सारा क्रियाकलाप एक बाह्य जगत का क्रियाकलाप है। तो हमारा ध्यान का उद्देश्य है आस्था का निर्माण, और उस आस्था का निर्माण जो चेतना के साथ जुड़ी हुई है, यानी चेतना के साथ जुड़ी हुई आस्था का निर्माण। उस आस्था के द्वारा जो कुछ होगा वह नई आदतें लाने वाला होगा। हम श्वास का प्रयोग करते हैं, दीर्घ श्वास का प्रयोग करते हैं, किस लिए करते हैं? नई आदत का निर्माण करना चाहते हैं। जब चेतना का परिष्कार करना चाहते हैं, चेतना के साथ जुड़े हुए मूर्छा के मलों को और विषों को दूर करना चाहते हैं, तो सबसे पहला उपक्रम होगा श्वास की आदत डालना, श्वास लेने की आदत डालना। बहुत छोटी बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको लगता होगा इतने बड़े बड़े हो गए, 50 बरस के, 40 बरस के, 60 बरस के हो गए, और क्या श्वास लेने की आदत भी अब नहीं पड़ी तो कब पड़ेगी? श्वास लेने की आदत तो बच्चा जन्म लेता है तब ही बन जाती है। और मैं आपको ऐसी बात कर रहा हूं कि श्वास लेने की आदत डालें, आदत डालें। बड़ा अयुक्त सा लगता होगा आपको, पर मैं आपसे सच कहना चाहता हूं कि श्वास लेने की आदत हम नहीं डालते, हमारी आदत नहीं है। यदि ठीक श्वास लेने की आदत होती तो इतनी मूर्छा हमारे भीतर नहीं होती। यदि ठीक श्वास लेने की आदत होती तो इतना गुस्सा हमारे भीतर नहीं होता। यदि ठीक श्वास लेने की आदत होती तो इतनी उत्तेजना और इतनी वासना हमारे भीतर नहीं होती। ये जितनी उत्तेजनाएं, जितनी वासनाएं, जितने आवेग, जितने आवेश, जितना क्रोध, ये होता है श्वास लेने की आदत ठीक नहीं होती, इसीलिए होता है। जो आदमी दीर्घ श्वास लेना नहीं जानता, वह जाने अनजाने इन सारी बुराइयों को निमंत्रित करता है। जो व्यक्ति दीर्घ श्वास लेना जानता है, वह जाने अनजाने इन सारी बुराइयों को बाहर निकाल फेंकता है, बाहर निकाल फेंकता है और कहता है बहुत दिन हुए आप मेरे साथ रहें, अब कृपा कर बस चले जाएं। बहुत दिन हुए मेरे मकान में रहे, इतने किराएदार आए थे किराएदार बनकर, किंतु मालिक बनकर रहे, किंतु अब कृपा कर मकान को खाली करें और आप बाहर चले जाएं। एक श्वास लेने की आदत को डालने का मतलब है कि बहुत सारी अच्छी आदतें डाल लेना, और एक श्वास लेने की आदत नहीं है, अच्छा श्वास लेने की आदत नहीं है, इसका मतलब है कि अपने सारे मकान को कबाड़ खाने से भर लेना। हमारा ध्यान का प्रयोजन है नई आस्था का निर्माण, यानी चेतना के साथ जुड़ी हुई आस्था का निर्माण, और उस आस्था के आधार पर संचालित होने वाली नई आदतों का निर्माण। जी, कोई आदमी कहे कि आपने नींव को इतना महत्व दे दिया कि जिसके आधार पर मकान के बनने और बिगड़ने की बात कहे, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। सब लोग जानते हैं कि नींव कमजोर होती है और 10 तल्ला भवन खड़ा कर दिया तो क्या होगा, और यदि नींव मजबूत है तो क्या होगा। हम देखते हैं पास में ही मकान बन रहा है, मकान ऐसा लगता है कि मकान क्या है, लोहा ही लोहा है, लोहा और सीमेंट, कोरा लोहा और सीमेंट। ये क्यों, इतना श्रम इसमें क्यों किया जाए? काम आने वाली बात तो दूसरी होगी, ये तो कोई काम तो आएगा नहीं, दिखेगा भी नहीं किसी को, काम तो कोई दूसरा ही होगा। ऊपर से खूब खर्च किया जाए, अच्छा सजाया जाए, अच्छा फर्नीचर, अच्छे कमरे, अच्छे आंगने, तब तो कोई समझदारी की बात है। ये तो कोई बहुत समझदारी नहीं कि जो जमीन में दब जाएगा और इतना उसमें किया जाए। किंतु हर आदमी, विवेकशील आदमी जानता है कि नींव कमजोर होती है तो सारी बुराइयां पैदा हो जाती है।
तो श्वास तो हमारे जीवन की नींव है। मूल नींव ही ठीक नहीं है तो उसके आधार पर यह चलने वाला जीवन कैसे ठीक होगा? जीवन किस आधार पर चलता है? हम तो पुराना सूत्र तो यही मानते हैं कि बस फूंक निकली सब कुछ समाप्त, और है क्या? सारा श्वास पर ही तो हमारा जीवन चलता है। तो श्वास के द्वारा सारे शरीर में संचालन होता है और श्वास की क्रिया ही ठीक नहीं है तो अगली बात ठीक कैसे हो सके? इसलिए बहुत महत्व है इसका, और यह कहना चाहिए कि आरंभिक नींव जैसा महत्व है। स्पष्ट हो गई है कुछ शब्दावली की स्पष्टता के लिए 2 बात पूछना चाहता हूँ। एक तो जो हमने आस्था, आदर्श और श्रद्धा इन शब्दों को उपयोग किया है, क्या इसका अर्थ फिजियोलॉजी की या साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कंडीशनिंग, रिफ्लेक्सेस और हैबिट पैटर्न से ही है? और यदि ऐसा है तो साथ में यह प्रश्न है कि एक तरह की कंडीशनिंग से विमुक्त होना है, यह बात तो सही है, लेकिन क्या नई आस्था बनाने का मतलब ये होगा कि एक नई तरह की कंडीशनिंग भी डेवलप करनी है, या कंडीशनिंग से बिल्कुल फ्री हो जाना है? शाश्वत चेतना से जुड़ जाने का नॉन कंडीशन हो जाना है, या एक नई तरह की कंडीशन का पैटर्न डेवलप करना है? व्यक्ति इन सारे पैटर्नों से मुक्त होना है और सब कंडीशनों से भी मुक्त होना है, किंतु प्रक्रिया की जहां बात है वहां एक साथ हम पैटर्न को भी नहीं छोड़ सकते, कंडीशन को भी नहीं छोड़ सकते। तो एक प्रकार के कंडीशन से मुक्त होना है, दूसरे प्रकार के कंडीशन में जाना है। तो जो एक शर्त है हमारी, उस शर्त से मुक्त होना है कि पदार्थ के साथ जुड़ी हुई चेतना है, यानी जो ऑब्जेक्टिव माइंड है उससे मुक्त होना है और उसे सब्जेक्टिव बनाना है। किंतु बनाने के लिए एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया की मुझे आगे चर्चा भी करना है। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, ये सारा अनुप्रेक्षा के संदर्भ में पृष्ठभूमि में चल रहा है। अनुप्रेक्षा का तात्पर्य ही है कि पुरानी आस्थाओं को तोड़ना और नई आस्थाओं को पैदा करना। तो हमारी पदार्थ के साथ एक आस्था जुड़ी हुई है कि हमने ऐसा मान रखा है, संबंध स्थापित कर रखा है कि जैसे पदार्थ और मैं एक हूं। यह भी एक आस्था है। उस आस्था को तोड़ना और उसके स्थान पर एक नई आस्था पैदा करना कि पदार्थ और मैं एक नहीं हूं, मैं चेतन हूं, पदार्थ अचेतन है। यह भी एक आस्था है और यह भी एक कंडीशन है, किंतु उसे तोड़ने के लिए यह जरूरी है। और जब और आगे बढ़ेंगे तो फिर यह बोध भी समाप्त हो जाएगा, पदार्थ का बोध भी समाप्त हो जाएगा, फिर मैं चेतन हूं, केवल चेतन का ही बोध शेष रह जाएगा। तो यह एक प्रक्रिया है कि जिसे पारिभाषिक शब्दावली में कहते हैं आश्रव, संबर और शुद्ध चैतन्य, यानी अशुभ प्रवृत्ति, शुभ प्रवृत्ति और शुद्ध चैतन्य। तो क्या आत्मा की जो पार्ट्स होती हैं कैसे देखनी आत्मा की? आत्मा के अनंत पार्ट बनेगी। तुमने जब प्रवेश किया तो इस दरवाजे से किया, कैसे किया? सीधी आ गई या दरवाजे से आई? है दरवाजे से आई तो ये दरवाजा क्या इस हॉल का हिस्सा नहीं है? जहां बैठी हो वह हॉल का हिस्सा नहीं है? यह भी है, दरवाजा भी हॉल का हिस्सा है और यह भी हॉल का हिस्सा है। केबिन बना हुआ है वह भी हॉल का हिस्सा है। तो हमारी चेतना के, आत्मा के इतने हिस्से बने हुए हैं कि क्रोध की चेतना, अभिमान की चेतना, माया की चेतना, दंभ की चेतना, लोभ की चेतना, चेतना बेचारी इतने भागों में बट गई। तो तब एक चेतना से दूसरी चेतना को देखते जाएं और जब देखते देखते मूल चेतना तक पहुंच जाएं, बस तब काम बन गया, तब आत्मा को देख लिया।
ये सारी आत्माएं इतनी बनी हुई हैं अभी तो के देखते ही चले जाएं। मतलब चित्त की चेतना से हम देखना शुरू करते हैं, जो दरवाजे की चेतना है, ये हमारी चित्त की चेतना है। यहां से देखना शुरू करते हैं, जब भीतर को देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वहां देखें, फिर भीतर जाएं, फिर भीतर जाए, चलते चले, बीच में असंख्य प्रकार की चेतनाएं मिलेंगी और मिलते मिलते पहुंचते पहुंचते भी जब एकदम भीतर में पहुंचेंगे तो शुद्ध चेतना तक पहुंच जाएंगे। इसलिए आत्मा से आत्मा को देखने का बहुत बड़ा अर्थ है। जैसे महावीर भगवान का वचन आपने बतलाया था कि साधु हर स्थिति में धर्म करता है, जो साधु है वो धर्म नहीं करता। तो उसमें शाश्वत चेतना से जो जुड़ा है उस अवस्था में जो पहुंच गया है, जहाँ पर भौतिक पदार्थ की चेतना से पूर्णतः विमुक्ति हो गई, उस अर्थ में साधु है, या जो उस प्रक्रिया के प्रारंभ में भी शुरू हो चुके तभी वो साधु की स्थिति आ गई और उस अर्थ में अधर्म होने की संभावना समाप्त हो गई। हाँ, साधु असाधु का प्रयोग नहीं है, वहां प्रयोग है अमुनि और मुनि। अमुनि का अर्थ होता है अज्ञानी, मुनि का अर्थ होता है ज्ञानी। आज तो हमने मुनि अमुनि का अर्थ बदल दिया, यानी एक ऐसा भाषा शास्त्र का नियम है कि अर्थ बदलते बदलते अर्थ बदल जाता है। आज मौन का अर्थ है नहीं बोलना, और वास्तव में मौन का अर्थ है जानना। नहीं बोलना मौन का अर्थ नहीं है। मौन का मतलब जानना और अमौन का मतलब नहीं जानना। और जो जानता है वह बोलेगा कैसे? बोलेगा वही जो नहीं जानता। सचमुच वही बोलता है जो नहीं जानता है। पूरा जान लेगा फिर बोलने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। तो बिल्कुल ठीक है कि अमुनि और मुनि, हम सब जो बोलते हैं सब अधूरे बोलते हैं, नहीं जानते इसीलिए बोलते हैं। तो अमुनि होता है यानी अज्ञानी होता है, तब सुप्त और जागते भी सोता है। जब ज्ञानी हो जाता है तो इससे दो अवस्थाएं फलित होती हैं, एक अज्ञान की अवस्था यानी अचेतना की अवस्था, दूसरी ज्ञान की अवस्था यानी चेतना की अवस्था। तो जब हम चैतन्य की अवस्था में होते हैं उस समय जो कुछ होता है वह सारा धर्म होता है, और जब अचैतन्य की अवस्था में होते हैं तब मूर्छा होती है। तो महावीर का यह प्रतिपादन किसी अवस्था विशेष या व्यक्ति विशेष या वेश विशेष से नहीं, यह चैतन्य और अचैतन्य की अनुभूति की अवस्था से। अंते शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साहू शरणं पवज्जा केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जा अरहन्ते शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साहू शरणं पवज्जा केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जा अरहन्ते शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साहू शरणं पवज्जा केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जा वन्दे सत्यं वन्दे